हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है हमारा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में वो है पावर ऑफ अ लेंस। लास्ट क्लासेस में हमने देख लिया लेंस मेकर फार्मूला और थिन लेंस फार्मूला, ठीक है। तो लेंस को जो डिज़ाइन करने का जो टास्क होता है वो लेंस मेकर करता है। तो वो जो डिज़ाइन करेगा उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या ऑब्जर्व करता है, कैलकुलेशन के लिए क्या जानना होता है उसको, किस मटेरियल का लेंस बनाना है, ठीक है, सरफेस कैसा होगा तो यानी रेडियस भी इंक्लूड करेगा, और उस लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा। तो फॉर्मूला देख लिए थे हम लोग लास्ट क्लास में, 1/f इज इक्वल टू μ2 1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। और थिन लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ अ लेंस की। तो लेंस का पावर का क्या मतलब होता है, लेंस का काम क्या है, लेंस का काम क्या है? जिसको नहीं दिखता उसको दिखाना ना, भविष्य दिखा देगा क्या? हाँ, इंसान का पावर का बात करें, यार कोई बॉक्सिंग का चैंपियन उसका पावर का बात करें तो तुमको कितना उठा के फेंक पा रहे हो बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लेंस है तो लड़ाकू नहीं ना है, तो क्या करना है, इसका पावर का क्या मतलब है, लेंस का काम क्या है, तो उसी के अनुसार इसका पावर भी डिसाइड होगा। लेंस का काम है या तो लाइट रे को कन्वर्स कराना या तो लाइट रे को डाइवर्स कराना। तो इसका पावर का क्या मतलब होगा कि ये कितना जल्दी लाइट को कन्वर्स करा दे रहा। तो अगर कन्वर्स करा दे रहा, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्स ही कराता है। तो अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट को बहुत जल्दी पैरेलल गया तुरंत कन्वर्स करवा दिया, ठीक है, तो उस लेंस का पावर क्या बोलेंगे हम लोग, ज़्यादा है। और एक कॉन्केव लेंस है, वो काम क्या करता है, लाइट रे को डाइवर्स करा रहा। एक कॉन्केव लेंस है, लाइट को कम डाइवर्स कर रहा, एक जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स कर दे रहा। तो जो ज़्यादा डाइवर्स कर रहा है उसका पावर क्या बोलेंगे, ज़्यादा है, ठीक है। तो पावर ऑफ अ लेंस डेफिनेशन लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है, लिख लिए। देखो पावर ऑफ द लेंस का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे पहले समझ, एक कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं, थोड़ा कर्वेचर इसका ज़्यादा है, ठीक है। अगर कर्वेचर ज़्यादा है तो कर्वेचर ज़्यादा होने से क्या होगा बताओ, ये ज़्यादा बड़ा स्फीयर बन पाएगा क्या, नहीं, ठीक है। और एक ऐसा लेंस जो थोड़ा थिन लिया जा रहा है, लेंस थोड़ा थिन है, तो थिन है तो बताओ ये क्या होगा, स्फीयर, इसका जो स्फीयर का जो पार्ट होगा, किसी भी स्फीयर का जो पार्ट होगा, समझ में आया, उसका फोकस कहाँ, सेंटर यहाँ होगा, फोकस यहाँ होगा लगभग, ठीक है। और एक थिन लेंस है, तो थिन लेंस समझ रहे हो ना, थिन लेंस है तो ये किसका हिस्सा होगा, किस स्फीयर का हिस्सा रहा होगा, एक बहुत बड़े स्फीयर का हिस्सा रहा होगा। तो एक बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट रहा होगा तो इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ, तो फोकस कहाँ होगा, और दूर में होगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइट रे पैरेलल भेजते हैं, कितना डिस्टेंस पे, यूनिट डिस्टेंस पे, यूनिट डिस्टेंस। कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करना है तो हमेशा क्या, ऐसा थोड़ी करेंगे इसमें एकदम नज़दीक में भेज दिए और इसमें थोड़ा दूर में भेज रहे हैं। लाइट रे क्या करेंगे, एकदम यूनिट डिस्टेंस पे, तो इसमें यूनिट डिस्टेंस पे लाइट रे एकदम पैरेलल ऐसे इंसिडेंट करवाएं, और आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे कहाँ से पास हो जाता है, फोकस से। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये इसका फोकस, ये क्या रहा, ये क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। इसमें बताओ लाइट रे यूनिट डिस्टेंस में लेंगे, ऐसा पैरेलल गया, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास हो जाएगा, ये फोकस से। ये रहा ऑप्टिकल सेंटर और ये रहा फोकस, इसमें फोकल लेंथ ये होगा, है ना। तो बताओ किस लेंस का पावर हम लोग बोलेंगे ज़्यादा है, किस लेंस का पावर ज़्यादा बोला जाएगा, कौन लाइट रे को बहुत जल्दी एकदम कन्वर्स करवा दिया, फर्स्ट वाला। और ये क्या कर रहा, थोड़ा दूर में करवा रहा, तो किस कॉन्वेक्स लेंस का पावर ज़्यादा हुआ, उसका। तो पावर का कॉन्वेक्स, पावर ऑफ द लेंस का फोकल लेंथ से क्या रिलेशन बताओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पावर ज़्यादा, फोकल लेंथ क्या है, कम, पावर कम, फोकल लेंथ क्या है, ज़्यादा, तो इनवर्सली ना, यानी फोकल लेंथ ज़्यादा तो पावर क्या होगा, कम। तो देखो हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ इसमें देखो ये रहा, इसको बोलते हैं कितना एंगल से डेविएट कर गया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसमें अगर एंगल ऑफ डेविएशन का बात करेंगे तो इसमें क्या, एंगल ऑफ डेविएशन कम, ये दूर जा रहा है ना, तो दूर जाएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम। और कोई चीज़ बहुत जल्दी मुड़ जा रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा। तो कितना डिग्री से एंगल डेविएट कर जाता है, अगर ज़्यादा डिग्री से एंगल डेविएट कर गया तो इसका मतलब उस लेंस का पावर क्या होगा, ज़्यादा, इसलिए तो ज़्यादा डिग्री से उसको डेविएट कर दिया। पैरेलल जा रहा था, पैरेलल जाने नहीं दिया, बहुत जल्दी इसको ज़्यादा एंगल से मोड़ दी, ठीक है ना ये। और ये क्या किया, थोड़ा कम एंगल से डेविएट किया, तो इस लेंस का पावर ज़्यादा बोलेंगे, इसका क्या बोलेंगे, कम बोलेंगे, ठीक है। तो देखो पावर का कैलकुलेशन क्या कंसेप्ट जो है उसको समझो।
एक लेंस ले रहे हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कुछ हाइट पे, एक सर्टेन हाइट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट है पैरेलल भेजे, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर और इसका फोकस यहाँ कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस लाइट रे पासिस थ्रू द फोकस, पास हो गया यहाँ से, ये पॉइंट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, फोकस, ठीक है। लाइट रे को जाना कैसे चाहिए था, लाइट रे जा कैसे रहा था, ऐसे जाना चाहिए था इसको, ठीक है ना, इसका ओरिजिनल पाथ तो ये ना था, क्या उधर जा रहा है अब, नहीं, किधर बेंड कर गया, इधर बेंड कर गया, तो हम ये बोल सकते हैं ये इतना डिग्री से बेंड कर गया, ठीक है। और ये जो हाइट है, कितने हाइट पे हम लोग लेते हैं, ये तो समझ में है ना, एंगल से बेंड कर गया। और ये जो हाइट है, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, पावर का बात करें, तो पावर में हम लोग क्या लेते हैं, कितना एंगल से बेंड किया उसको देखते हैं, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, 10 लेते हैं, ठीक है, 10 लिया जाता है। तो देखो पावर जो होता है वो, पावर जो होता है, पावर ऑफ अ लेंस जो होता है वो क्या होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल बाय विच, पावर ऑफ अ लेंस जो होता है टेंजेंट ऑफ एंगल बाय विच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस a parallel tangent of angle by which it converges or diverges a parallel ray of light, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, कितने एंगल से डेविएट कर दिया, ठीक है, या डेविएट कर दिया, टेंजेंट ऑफ एंगल बाय विच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस अ पैरेलल रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो डेल को बोलते हैं, बना लो, इतना पहले बनाओ जल्दी से। ये जो डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस से, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ये अगर डेल है तो ये और ये एंगल पैरेलल दिख रहा, ये दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो बताओ ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये अगर डेल है तो ये भी क्या होगा, डेल, ठीक है। तो पावर ऑफ द लेंस कैसे निकलता है, तो पावर जो होता है वो निकलता है 10, ठीक है, 10, कितना एंगल से लाइट रे को ये डेविएट कर दिया, ठीक है, कन्वर्ज कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, कितना एंगल से किया, तो कितना एंगल से किया, डेल, समझ में आया ना। तो पावर इज इक्वल टू 10 डेल। अब यहाँ पे तो यहाँ से तो तुम 10 डेल निकाल नहीं सकते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक राइट एंगल चाहिए। तो इसमें ना दे करके हम लोग क्यों ना, डेल तो ये भी एंगल है ना, इस राइट एंगल में हिसाब कर दें, तो ये देखो तो ये 90 डिग्री है, तो ये बेस हुआ, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो 10 डेल क्या होगा बताओ, 10 डेल क्या होगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसमें देखो तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये, और बेस क्या हुआ, ये, तो फॉर्मूला क्या बन के आ गया, 1/f। 10 क्लास में पढ़ोगे पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, 1/f, समझ में आया। तो ये आ गया फॉर्मूला लेंस का पावर का, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस होता है टेंजेंट ऑफ एंगल बाय विच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस अ पैरेलल रे ऑफ लाइट। पैरेलल रे ऑफ लाइट को अगर भेजा जाए किसी लेंस से तो कितना एंगल से कन्वर्ज कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, ठीक है। कॉनकेव होता तो क्या कर देता, डाइवर्ज क्या होता, तो उसमें भी तो एंगल ही ना होता, कितना एंगल से किया। तो पावर ऑफ द लेंस जो होता है 1/f, ठीक है। बताओ ऐसा यूनिट क्या होगा पावर ऑफ द लेंस का, ऐसा यूनिट डी लिखते हैं, कैपिटल डी। अच्छा वैसे बताओ फोकल लेंथ, हम लोग इस चैप्टर में देख रहे हैं फोकल लेंथ सेंटीमीटर में भी ले रहे हैं, मीटर में भी ले रहे हैं। वैसे स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है लेंथ का, मीटर, मीटर। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/मीटर, यानी पर मीटर बन जाएगा, मीटर का पावर -1 हो जाए, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो जो साइंटिस्ट है पावर ऑफ द लेंस के बारे में जो आइडिया दिए, कंसेप्ट दिए, उनका नाम था डायोप्टर, समझ में आया। तो यूनिट क्या नाम हो गया, यूनिट क्या पड़ गया, डायोप्टर, DIOPTR, ठीक है। तो लिखते क्या है, कैपिटल डी से लिखते हैं। वैसे अगर फॉर्मूला वाइज देखा जाए यूनिट क्या बनेगा, तो पर
मीटर बनेगा, याद रहेगा, पर मीटर, समझ गए। तो पावर ऑफ द लेंस कभी भी कैलकुलेट करोगे तो एक चीज याद रखना, फोकल लेंथ किस में लेंगे हम लोग कैलकुलेशन के लिए, मीटर में, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। चलो अब देखो, फॉर कॉनकेव लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताओ फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, इधर होता है। कौन सा फोकस कंसीडर करते हैं, उस साइड वाला ना, तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड मूव कर रहे हैं ना, तो फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बताओ कॉन्वेक्स लेंस का पावर का जो बात करेंगे तो पावर भी क्या आएगा, ये पॉजिटिव, तो पावर भी क्या, पॉजिटिव। तो किस लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। फिर फॉर कॉनकेव लेंस, फॉर कॉनकेव लेंस एफ इज इक्वल टू क्या, फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। कॉनकेव लेंस में फोकस इधर कंसीडर कर रहे होते हैं, तो पावर क्या आएगा, नेगेटिव। समझ में आया। अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि एक कॉनकेव लेंस है जिसका पावर 5 डायोप्टर है, तो तुम कैलकुलेशन के लिए जब पावर लिखोगे, पावर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, +5d। लेकिन अगर बोल दिया क्वेश्चन में कॉन्वेक्स, एक नहीं कॉनकेव है तो माइनस लेंगे, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल में विद साइन रखना होता है वैल्यू, ठीक है ना। बताओ ह्यूमन डिफेक्ट जो होता है, दो टाइप का डिफेक्ट होता है, ठीक है। आई डिफेक्ट जो होता है, दो टाइप का डिफेक्ट तो बहुत सारा है। कौन कौन सा डिफेक्ट पता है ह्यूमन डिफेक्ट, आई डिफेक्ट में, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है, हाँ शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नज़दीक कहीं देख पाओगे, दूर का नहीं देख पाओगे, ठीक है। अगर तुम्हारा दोस्त कोई दूर में है तो तुम उसको बोल देना हम तुमको नहीं पहचान रहे, समझ में, तो तुम बोल देगा तुमको वो कि तुम मायोपिया का बीमारी है तुमको, समझ में। तो तुम क्या बोलोगे, तुम थोड़ा सामने आओ तब तुम्हारा चेहरा देख के हम बता पाएंगे, ठीक है। और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, ये और खतरनाक बीमारी है, नज़दीक में रहेगा तो तुम पहचानने से मना कर देगा, दूर जाओ थोड़ा, समझ में आया, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, नज़दीक वाला चीज़ क्लियर नहीं दिखता, तो ये जनरली ओल्ड एज में होता है, ठीक है। देखते हो जो घर में होंगे कोई वृद्ध लोग, तो वो लोग पेपर या कुछ भी चीज़ देख रहे होते हैं तो सामने से नहीं देखते, ऐसे दूर रख के देखते हैं, ठीक है ना। तो उनका थोड़ा गड़बड़ ज़्यादा हो जाता है, समझ में। हाँ एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं उसको, प्रेसबायोपिया बोलते हैं, प्रेसबायोपिया, ठीक है, जिसमें दोनों गड़बड़ हो जाता है इंसान का। हाँ नहीं, उसका चश्मा फिर वैसा ही आता है। देखिए एक चश्मा होता है जिसमें यहाँ पे ऐसा कटिंग होता है, यहाँ पे ऐसा बना हुआ होता है, तो ऊपर में कॉनकेव, नीचे में, हाँ एक में आधा हिस्सा में कॉनकेव होता है और आधा हिस्सा में कॉन्वेक्स, दोनों लेंस होता है। तो वो लोग को जब दूर देखना होता है ना तो ऐसे देखता है, नज़दीक देखना होता है तो ऐसे, आधा दोनों लेंस होता है वो लोग के चश्मा में, समझ में आया ना, ठीक है। आपको और बीमारी होगा तो 3 को लेंस लगाना पड़ेगा, समझ गए। देखना कोई चश्मा ऐसा आता है, कोई होंगे प्रोफेसर कॉलेज में तो देखना कटा हुआ रहेगा, पीछे मार्किंग हो, है ना, देखो ना, समझ में आया, ठीक है। तो नज़दीक का चीज़ होगा तो ऐसे पढ़ेंगे, दूर का चीज़ होगा तो ऐसे देखेंगे, समझ में आया ना, ठीक है। चलो तो कॉन्वेक्स लेंस कहाँ यूज़ किया जाते हैं बताओ, कॉन्वेक्स लेंस कहाँ यूज़ किया, कॉनकेव लेंस कहाँ यूज़ किया जाता है, करेक्शन ऑफ, है ना विजुअल, करेक्शन ऑफ कॉनकेव लेंस मायोपिया, ठीक है। मायोपिया, मायोपिया का करेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं इसको, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस मतलब नज़दीक का दिखेगा, दूर का विजिबल क्लियर नहीं होगा, दिखेगा क्लियर विजिबल नहीं, ठीक है। तो कौन सा लेंस है तुम्हारा, कॉनकेव है, तो पावर किस में बताओगे तुम, देखना डॉक्टर जो स्लिप लिख के देता है ना मशीन में चेक करके, तो देखना इसी तरह लिखेगा, क्या लिखेगा, कितना है, कितना पावर बताया था तुम, 3.0 मत बोलो, झूठ मत बोलो, -3.00d लिख के देगा, समझ में आया ना। कॉनकेव लेंस लगा है तो तुम्हारा पावर माइनस में, कॉनकेव का फोकल लेंथ इधर होता है इसलिए माइनस में बात करेंगे, समझ में आया पावर, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स लेंस कहाँ यूज़ किया जाता है, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया,
हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस बोलते हैं, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब दूर का देख पाएगा, क्लियर ही नहीं दिखेगा, नज़दीक का ही नहीं देख पाएगा अच्छे से, ठीक है। दिखेगा लेकिन क्लियर नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है, ठीक है, समझ गए? तो एक चीज़ नोट करके लिख लो, और न्यूमेरिकल कभी बनाओगे, ठीक है, विद साइन तो रखना ही है वैल्यू। कॉनकेव लेंस बोल दे तो पावर नेगेटिव लेना है, कॉन्वेक्स बोल दे तो पावर पॉजिटिव लेना है, ठीक है। नोट क्या है? पावर जो है 1/f यूज करना है। ये कब यूज करोगे? f जो है सो इन मीटर में दिया हुआ है, तो ये तो स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर मीटर में नहीं दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया है, तब ये यूज कर सकते हो 100/f। f कब? इन सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको याद रखो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। एक लेंस से पावर तो समझ में आया कि 1/f होता है, ठीक है। अगर बहुत सारा लेंस रहता कॉन्टैक्ट में, तब अगर ऑब्जेक्ट है या पैरेलल लाइट रे को भेजेंगे तो कहाँ पे मीट करेगा, ठीक है ना। तो ये भी कुछ कन्वर्ज कराने की कोशिश करेगा और ये भी कुछ कन्वर्ज कराने करेगा, है ना। तो दोनों के कन्वर्जन से क्या होगा? लाइट रे पहले और कन्वर्ज हो जाएगा, है ना। तो बताओ इन दो की वजह से ये काम हो जा रहा कि लाइट रे बहुत जल्दी ये भी कुछ कन्वर्ज करवा, ये भी कुछ कन्वर्ज करवा। तो कोई एक ऐसा लेंस तो होगा ना जो इन दोनों के बराबर का काम अकेले कर दे रहा हो। जैसे हम लोग रजिस्टर में पढ़े थे ना, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो रजिस्टर अगर सीरीज में रखा गया है, ये कुछ रेजिस्टेंस दे रहा है, ये भी रेजिस्टेंस, इन दोनों के बराबर का कोई तो एक लौता अकेला रेजिस्टेंस होगा ना जो इन दोनों के बराबर का रेजिस्टेंस दे दे। तो इस रेजिस्टेंस को क्या बोलते थे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते थे, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग दो लेंस यूज कर रहे हैं, दोनों कॉन्टैक्ट में रखे हैं, ठीक है। तो देखो पहले इसका रे डायग्राम समझो। इसको बोल रहे हैं लेंस 1 और इसको बोल रहे हैं लेंस 2। इस लेंस का फोकल लेंथ जो होगा मान ले रहे हैं क्या? f1 होगा ना कहीं भी फोकस, तो f1 मान ले रहे हैं। इसका फोकल लेंथ को क्या मान ले रहे हैं? f2। बना सकते फिर से बता देंगे ना। फिर से बता दें, ठीक है। तो दो लेंस है, दोनों लेंस का नाम रख दिया L1 L2 और दोनों का फोकल लेंथ जो है वो f1 f2, ठीक है। ये देखो, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है पहला लेंस का, तो O1 नाम रख दें, दूसरे का ऑप्टिकल सेंटर का O2 नाम रख दे रहे, ठीक है। देखो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहे हैं। तो बताओ ये लाइट है, तो इमेज बनाने के लिए एक लाइट है, ये मान ले रहे खुद ऑप्टिकल सेंटर से गया तो ऐसे ही गया हो, ठीक है। दूसरा लाइट रे मान ले रहे, तो ये रहा सेकेंड लाइट रे। तो बताओ अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या करेगा? अगर ये नहीं है, हम क्या बोले, कभी भी 2 है 3 है कुछ भी रहे, एज्यूम करो कि बस यही है बाकी नहीं है। तो ये अगर नहीं होता तो लाइट रे कैसा जाता? ऐसा जाता, ठीक है, ऐसा गया होता और इमेज कहाँ बनता? इस पॉइंट पे बना होता। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट पे बना होता इमेज, I1 नाम रख दे रहे, ठीक है। लेकिन तुम बताओ क्या रियल में ऐसा है क्या? ये नहीं है क्या? है। तो ये भी क्या करेगा बताओ? ये उधर जा पाएगा ऐसे? अगर ये कन्वर्स कराए तो लाइट रे जब यहाँ से गुजरेगा तो ये भी लेंस तो बोलेगा कुछ हमको भी कन्वर्स कराने का मौका दो, ठीक है। तो ये भी कन्वर्स करवाएगा, तो ये कन्वर्स कराएगा तो इमेज कहाँ बनेगा फाइनली? यहाँ। क्या ये उधर जा पाएगा एक्चुअल में? नहीं। कुछ ये कन्वर्स कराया और कुछ ये भी कन्वर्स कराए, तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ। समझ में आया? ठीक है। इस लेंस के लिए बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ओ रख दे लेना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिखते हैं हम लोग? यू। इसके से ऑप्टिकल सेंटर से ना, ठीक है। फिर इमेज कहाँ बना? इसके द्वारा इमेज कहाँ बना? वहाँ पे। तो इसका नाम क्या? V1 रख दें, ठीक है। ये रहा V1, ठीक है। उसके बाद बता फाइनल इमेज कहाँ बन रहा? ये बन रहा। कौन बना रहा? ये लेंस ना। तो ये फाइनल इमेज बन रहा, तो यहाँ से ये डिस्टेंस क्या बोल दे? V, ठीक है। चलो इतना बनाओ पहले, चलो लिखो consider two thin lenses L1 and L2 having focal length f1 and f2। फोकल लेंथ को स्मॉल f से लिखोगे, ठीक है।
F1 and F2 placed coaxially मतलब coaxially COAXIALLY को मतलब एक साथ, एक्सियली मतलब एक ही एक्सिस पे। देखो दोनों एक ही एक्सिस पे रखा गया है ना। प्लेस्ड coaxially in contact with each other, प्लेस्ड coaxially in contact with each other। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस 1, तो थिन लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि थिन लेंस यूज किया जा रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस 1, तो रिफ्रैक्शन का बताओ थिन लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। है, बताओ इस लेंस के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो इसका फोकल लेंथ क्या f है कि f1 है, f1। ये जो इमेज बना रहा वो कहाँ पे है, ये है ना, तो नाम क्या रखेंगे v1, और इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ये क्या नाम रखे हो, u, हो जाएगा ये। तो ये रहा फर्स्ट लेंस के थ्रू, फिर लिखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस 2, लेंस 2 से रिफ्रैक्शन देखना चाहे। ठीक है, तो लेंस 2 से रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, तो 1/f2 इज इक्वल टू, बताओ पहले लिख लो 1/f क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लास्ट क्लास में बताए हैं कि जो फर्स्ट लेंस से जो इमेज बन गया या फिर बनता, वही क्या कहलाएगा, दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट। तो ये बताओ इस लेंस के लिए इमेज कौन है फाइनली, ये है ना, तो क्या लिखेंगे भी ना लिखेंगे, और इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये ना है, तो इसका डिस्टेंस क्या u है कि v1 है, तो क्या लिखेंगे v1। समझ में आया, 1 इमेज डिस्टेंस माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, तो लिख दें इसको, क्या लिख देंगे आप 2। ठीक है, एडिंग 1 into 1 और 2 को ऐड करो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड कर लो, क्या आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, इसमें क्या है 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। ठीक है, समझ गए। तो ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1/v1 प्लस में और ये 1/v1 माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर बताओ, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, देखो इसको पहले लिख दे 1/v माइनस 1/u, यह आया, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। समझ गए यहाँ तक। अब देखो हम लोग क्या करें ना, हम लोग को ये काम करना है कि ये दोनों लेंस मिल के जो काम कर रहा है, अकेला कोई लेंस तो होता ना जो इतना ही दूर पे ऑब्जेक्ट रखते और इमेज वहीं पे फाइनली बना के देता। ठीक है, तो अब हम लोग बनाएंगे इक्विवेलेंट लेंस। ठीक है, तो एक लेंस यहाँ बना लो और नाम रख दो क्या, इक्विवेलेंट लेंस। उसी के इक्विवेलेंट का मतलब वही काम करे, ये दोनों मिलके जो काम कर रहा है वो अकेले खुद कर दे, तो उस लेंस को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट लेंस। ठीक है, तो एक ही लेंस बना रहे हैं इस बार। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कितना दूर पे है, लगभग इतना, तो उतना ही दूर पे ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इमेज फाइनली कितना दूर पे बना, इसके बाद एक लेंस बना है और इमेज फाइनली कितना, इतना लगभग, तो ये इमेज यहाँ बना दे रहे, फाइनल इमेज यहाँ बना। समझ में आया, ये दोनों मिलके जो काम कर रहा है वो अकेला वही कर ले रहा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है ना इसका ऑप्टिकल सेंटर को नाम रख दे रहे O'। ये लेंस जो है L इक्विवेलेंट बोल दे, इक्विवेलेंट लेंस। इसका फोकल लेंथ को जैसे f1 f2 रखे ना, इसका फोकल लेंथ को कैपिटल F से मान लो। F से जनरली फोकस पॉइंट को लिखते हैं, लेकिन इसका फोकल लेंथ को हम लोग कैपिटल F मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे F जो है सो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, F जो है सो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक है, चलो इससे रिफ्रैक्शन का लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, ये ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस u है ना। फाइनली इमेज कहाँ पे बना था, यहाँ पे, तो हम भी तो वही चाहते हैं कि इमेज उतना ही दूर पे बने, तो ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे v, है ना। बताओ इसमें लगा फॉर्मूला, तो 1 फोकल लेंथ कितना है f इज इक्वल टू क्या 1/v, फाइनली इमेज वहाँ बन रहा ना, माइनस 1/u। ठीक है, इसको इक्वेशन 4। अब बताओ थर्ड और फोर्थ में देखो,
समझ में आया ना क्या बोल रहे हैं? ये दोनों मिल करके जितने दूर पे ऑब्जेक्ट था और इमेज जहाँ बना वो लेंस भी उसी तरह है, ऑब्जेक्ट उतना ही दूर रखा गया और इमेज उतना ही दूर पे मिल रहा, तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों लेंस जो मिल के काम किया वो अकेला वही कर दे रहा, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा ना। ठीक है, देखो यहाँ पे कंपेयर करो तो इक्वेशन 3 और 4 को, इक्वेशन 3 और 4 को देखो तो राइट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों का लेफ्ट भी क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ से लिखो फ्रॉम 1 and 2, 3 and 4, ठीक है, फ्रॉम 3 and 4। यहाँ से क्या होगा, इसका इसी को पहले लिख दे रहे 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/f1 प्लस 1/f2, तो बन गया ना फॉर्मूला। रजिस्टर का भी सीधा फॉर्मूला होता था पैरेलल में, है ना, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस f2। ठीक है, अच्छा ये 1/f क्या होता है, पावर होता है, अभी ना पढ़े, तो इसका पावर को हम लोग p लिख दें, पावर ऑफ द लेंस p, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं p। अच्छा 1/f1, तो 1/f1 मतलब फर्स्ट लेंस का पावर, तो बोल दे p1 प्लस क्या p2, समझ गए, तो ये फॉर्मूला है। तो पावर के टर्म में बोलोगे तो क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू p1 प्लस p2, और अगर फोकल लेंथ के टर्म में बोलोगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, लिख लो इसको। चलो अब दो क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, टू lenses are in contact having focal length 25 centimeter and minus 40 centimeter। अगर साइन के साथ दे दिया है तो समझ जाना है कि साइन फिर अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, टू lenses are in contact having focal length 25 centimeter and minus 40 centimeter, full stop, find power of this combination, find power of this combination। समझ में आया? तो ऐसा मत सोचना कि पावर दिया है पहला का दूसरा का पावर ही पूछ लेगा, फोकल लेंथ दिया पहला दूसरे का फोकल लेंथ ही पूछ देगा, दे देगा फोकल लेंथ और बोल देगा पावर बताओ कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो जो भी चीज़ दिया हुआ है कैलकुलेशन उसी के हिसाब से करेंगे। बताओ इस जगह पे फर्स्ट क्या क्या दे रखा है, दोनों लेंस के बारे में, फोकल लेंथ दे रखा है ना, तो फर्स्ट लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, तो ये प्लस में दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर बोल दिया होता कि कॉन्वेक्स लेंस है तो अपने से प्लस लेना पड़ता, कॉनकेव बोलता तो खुद से माइनस करना पड़ता, लेकिन ये काम आसान कर दिया। F2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -40 सेंटीमीटर, यानी कॉन्वेक्स है, ये क्या है, कॉनकेव है। ठीक है, अब बोल रहा दोनों लेंस को कांटेक्ट में रखा जा रहा है, तो पावर क्या होगा इनके इक्विवेलेंट का, तो फोकल लेंथ दिया तो पावर नहीं, फोकल लेंथ दिया तो फोकल लेंथ ही निकालो कॉम्बिनेशन का, तो ये फॉर्मूला यूज करें, तो क्या यूज करोगे 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1, f1 का वैल्यू कितना 25 प्लस f2 का वैल्यू कितना है 1/-40। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/40। ठीक है, सॉल्व करो एलसीएम लोगे कितना आएगा एलसीएम कितना आएगा 200 के आसपास आया, 200 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा 200, तो 25 से 8 बार में आता है, माइनस 40 से 5 बार में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3/200। ये किसका वैल्यू है, f का कि 1/f का, 1/f का, तो किसका वैल्यू चाहिए f का ना, फोकल लेंथ निकाल लो, फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 200/3 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। देखो कैलकुलेशन तुम फोकल लेंथ का किस में लेकर के कर रहे हो, सेंटीमीटर में ना, तो आएगा भी ये फोकल लेंथ किस में, सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करने मत लग जाना, क्या यही आंसर चाहिए था हमको, फोकल लेंथ तो नहीं ना चाहिए था कि इसमें टाइम वेस्ट करके पॉइंट में ला रहे हैं। ठीक है, फाइनल आंसर क्या चाहिए हमको, पावर चाहिए ना, पावर किसका, कॉम्बिनेशन का, तो कॉम्बिनेशन का पावर को किससे लिख रहे हैं, p से ना, तो p क्या होगा 1/f नहीं होगा, होगा ना 1/f, पावर जो हम जानना चाहते हैं पूरे कॉम्बिनेशन का, तो क्या होगा 1/f होगा। ठीक है, तो 1/f कब लिखते हैं, जब फोकल लेंथ किस में होता, मीटर में, है किस में ये, सेंटीमीटर में, क्या लिखोगे 100/f। ठीक है, तो बताओ वैल्यू 100 और f का वैल्यू कितना 200/3,
तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3 इंटू 100/200 होगा, कितना आ जाएगा, कट किए 3/2, तो 3/2 मतलब 1.5D, समझ गया 1.5D। ठीक है, कहीं दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, लिख लो, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू lenses are in contact, comma one of the lens is convex of power 5D, one of the lens is convex of power 5D and the other is concave of power 3D. Two lenses are in contact, comma one of the lens is convex of power 5D and the other is concave of power 3D. Full stop. The focal length of this combination will be. The focal length of this combination will be. Option A 50 centimeter 50. Option B 75 centimeter. Option C 25 centimeter. Option D 20 centimeter. फर्स्ट है ऑप्शन 50 सेंटीमीटर, सेकेंड 75 सेंटीमीटर, थर्ड 25 सेंटीमीटर और फोर्थ जो है वो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन कॉमन है, ऑब्जेक्टिव इनसे बनता है। ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताओ लेंस का इस बार क्या दे रखा है, पावर दिया हुआ है ना, और अच्छा ऑन है ना, लेंस का क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, और कैलकुलेशन क्या करने बोला है, फोकल लेंथ बोल रहा है कॉम्बिनेशन का। तो बताओ पहले लेंस का पावर कितना है, फर्स्ट लेंस का पावर प्लस में माइनस में, कॉन्केव बोला है, कॉन्वेक्स बोला है ना, तो प्लस 5D। दूसरा लेंस जो है वो हाँ, तो क्या लिखेंगे, कॉन्केव है तो क्या होगा -3D। तो सेकंड लेंस का जो पावर है वो लिखेंगे -3D। समझ गए यहाँ तक, पावर फर्स्ट लेंस का, पावर सेकंड लेंस का हो गया। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे इक्विवेलेंट निकालने का, जब पावर दिया तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है, कभी फोकल लेंथ दिया तो ये यूज कर लिया, पूछे कुछ भी, पावर दे रखा है तो यूज करो, फोकल लेंथ दिया तो यूज करो। ठीक है, तो बताओ, हम लोग जानते हैं पावर जो होता है इक्विवेलेंट लेंस का वो क्या होता है, पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ द, हो सकता है 3 लेंस भी देता तो P3 लिख देते। ठीक है, बताओ P नहीं पता, P1 कितना है 5 प्लस ये कितना -3D होगा ना, तो पावर कितना आ जाएगा 5 - 3 यानी 2D। तो पावर कितना आया 2 डायोप्टर। समझ में आया, इक्विवेलेंट पावर कितना है 2 डायोप्टर। समझ में आया क्या ना, इक्विवेलेंट पावर। तो हम लोग जानते हैं पावर इतना है, तो फोकल लेंथ जानना है ना इक्विवेलेंट का, तो कॉम्बिनेशन का बोलो चाहे इक्विवेलेंट का बोलो, तो पावर जो होता है 1/f होता है, तो फोकल लेंथ क्या होगा 1/p होगा, होता है ना, पावर 1/f होता है तो फोकल लेंथ भी तो 1/p होगा। ठीक है, चलो वैल्यू बैठा दो, 1/p, पावर कितना है 2, तो ये f का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 कितना 0.5 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर कैसे, पावर किस में है डायोप्टर में, तो पावर अगर SI यूनिट में है तो लेंथ भी किस में आएगा SI यूनिट में ना, किस में आएगा मीटर में, तो ये मीटर में। अब ऑप्शन देखो मीटर में दे रखा है क्या, नहीं, तो तुम मीटर में नहीं दे रखा है तो किस में कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें 100 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा ना, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेंटीमीटर में आएगा, और ये होगा 50 सेंटीमीटर है ऑप्शन 50 सेंटीमीटर। समझ गए, अगर याद रखो पावर अगर डायोप्टर में है तो फोकल लेंथ किस में आएगा हमेशा मीटर में ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज इतने रखते हैं, थैंक यू।